वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता जिनको अल्जाइमर की बीमारी है उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्द ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंसी देखता है तो उसे बहुत खुश होती है और अब वो इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले वो ये बात अपने सीनियर को बताता है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एक वर्कर आता है जो उसे वहां से जबरदस्ती अपने साथ दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिससे चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहां पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपैंजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसीलिए इस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है। और अब चिंपैंजी की मौत के साथ साथ विल का ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर को यानी कि बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो चिंपैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। हमें बाकी चिंपैंजीज को भी मारना होगा जिनके ऊपर तुमने दवा को इस्तेमाल किया था। और अब विल का दिल टूट जाता है। वो अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वर्कर उसे कहता है कि मैंने सारे चिंपैंजीज को मार दिया और उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहां पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, वो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वही विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनकी टेक केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपैंजीज को दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसीलिए वो रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की वो दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया होता है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को देखकर बहुत खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है और उस घर का मालिक उसे देख लेता है, इसीलिए बेसबॉल का बैट लाकर वो उस पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है। और वो कहता है कि मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये चिंपैंजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसीलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास ले जाता है। और जब कैरोलाइन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चिंपैंजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलाइन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता। इसीलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। इसीलिए कैरोलाइन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए। और विल और कैरोलाइन अब सीजर को पास के एक जंगल में जिसका नाम रेडवुड है
वहां ले जाते हैं, जहां कर सीजर को बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलाइन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा ये रेडवुड में आते हैं। और एक दिन जब ये तीनों के तीनों रेडवुड में होते तभी वहां पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा होता है, जो देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वो विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? इससे विल को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब सीजर अपने बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। इसीलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद एक घर आते हैं जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसे वापस हो चुकी है, क्योंकि जो दवा विल उन्हें दे रहा था अब उसने उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया। इस बात से विल परेशान होता है और जब विल घर पर नहीं होता तो विल के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी की गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं जिस वजह से उनका पड़ोसी बाहर आता है। ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारा था। और अब वो विल के पिता को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। और जब सीजर खिड़की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बाहर आता और उस पर हमला कर देता है। सीजर इतना गुस्से में आ गया होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है। इसीलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस चिंपैंजी को, यानी कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पर और भी चिंपैंजीज रहते हैं। हालांकि सीजर उस जगह नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं और विल चाहता है कि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाए ताकि वो अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। और ये बात वो अपने बॉस को बताता है। वो बताता है कि वो दवा जो मैंने पहले बनाई थी, मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे और वो दवा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती, और अब मैं स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे इजाजत दे देता है और जल्दी विल दवा बना लेता है और अब उस दवा को एक चिंपैंजी के ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है। और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी एक पाइप निकल जाता है। वहां पर इनका एक कोवर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता और अब उस दवा को चिंपैंजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई। जिसके बाद विल और कैरोलाइन सीजर से मिलने के लिए जाते हैं जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद किया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वहां के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। हालांकि सीजर अब यहाँ से घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल उसे कहता है कि जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता और सीजर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। दरअसल वो विल से नाराज है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं ले जा रहा। साथ ही दूसरे चिंपैंजीज उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं। विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है और इसके बाद विल के पिता की मृत्यु हो जाती है। विल अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो उसे अपना बेटा मानता है, इसीलिए बहुत सारे पैसे लेकर वो उस जगह जाता है जहां पर सीजर को कैद किया गया है। वहां का जो हेड होता है वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हालांकि वो मान जाता है पर सीजर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता। वो विल से बहुत ज्यादा नाराज है। विल को लौटना पड़ता है। अब इस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपैंजीज को देखने के लिए आते हैं और जब उनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है, जिस चाकू से रात को अपना केज खोलकर एक दूसरे केज के पास जाता है जिसके अंदर एक ओरेंगुटून को बंद किया है जो कि सर्कस से है और सीजर इसका दोस्त है क्योंकि दोनों के दोनों इशारों में बात कर सकते हैं। वो इसे आजाद करवाता है और सीधा विल के घर जाता है जहां पर उसे वो नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी। और अब उस दवा को लेकर वापस वो उसी जगह आ जाता है जहां पर बाकी चिंपैंजीज को कैद किया गया है और वहां पर उस दवा को खोल
देता है, जिससे सारी की सारी गैस चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सब के सब चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। लेकिन फ्रैंकलिन, जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था, उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर असर करती है, इंसानों पर इसका गलत असर होता है। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब बाकी चिंपैंजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन तभी वहां का एक वर्कर जो सभी चिंपैंजीज को बहुत टॉर्चर किया करता था वो आ जाता है। और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद सीजर पंच मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है और बाकी सभी चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। और वो वर्कर उठकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है, जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपैंजीज को लेकर जू पहुंच जाता है। वहाँ के सभी चिंपैंजीज को ये आजाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। और अब इस सब के सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी बहुत सारे चिंपैंजीज होते हैं, ये उन्हें भी आजाद कर देते हैं। और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है और ये इंसानों के खिलाफ है। वहीं विल, जिसे सीजर की बहुत ज्यादा चिंता होती है, वो उस जगह कॉल करता है जहां पर सीजर को कैद कर रखा गया था, और उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसीलिए वो कैरोलाइन के साथ वहां पर पहुंच जाता है जहां पर एक जख्मी वर्कर होता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि तुम्हारा चिंपैंजी सबको अपने साथ लेकर चला गया, और वो पहली बार बोला भी था। और अब विल को समझ जाता है कि सीजर कहाँ गया होगा। और अब विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, जहां पर बचपन में वो उसे ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहां पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है, और इसके बाद चिंपैंजीज के और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है, और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जिसका नाम बक होता है, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहां पर चिंपैंजी कोबा आता है जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वो चिंपैंजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब इस सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। एक दूसरा चिंपैंजी विल के ऊपर हमला करने वाला होता है कि सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए विल इस जगह से चला जाता है। और अब सीजर और उसके साथियों की ये एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वही हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, और इसकी नाक से अब ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल का कोलीग था, जिसकी नई दवा के वायरस से मौत हो गई थी, वो दरअसल विल से मिलने उसके घर गया था, लेकिन तब उसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई थी। उसे खांसी आई थी जिससे खून के छींटे इसके ऊपर गिर गए थे, और अब ये भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। और होता भी ऐसा ही है।